दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित और एक छूट गया था हमें, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक वंश हो जाता है जिसको हम लोग चेदी वंश के नाम से जानते हैं, और इसी को महामेघवाहन वंश कहा जाता है। दरअसल हुआ क्या था कि जब सम्राट अशोक राजा थे, उस टाइम कलिंग को जीते थे, और कलिंग वर्तमान उड़ीसा को कहा जाता है। जो 161 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी, उसके तहत कलिंग को जीते थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो आगे बहुत ही कमज़ोर शासक हुए, जो बृहदत्त अंतिम शासक थे, जिनकी हत्या पुष्पमित्र ने, जो सेनापति थे, ब्राह्मण सेनापति थे, पुष्पमित्र ने हत्या कर दी। और उसी दरमियान पुष्पमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद कर्ण वंश आया, मौर्योत्तर काल के बाद ये सब वंश आए। उसके बाद सातवाहन वंश आए, जो पहले सातवाहन भी मौर्यों के सामंत हुआ करते थे। और उसी दरमियान एक आपको जो कलिंग था, उड़ीसा था, वहाँ पे एक चेदी वंश का उद्भव होता है, जिसकी जानकारी हमें हाथी जो आपको जो स्थित है भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी पर्वत पे एक हाथी गुफा लेके स्थित है, उसी से जानकारी इस वंश की मिलती है। और इस वंश के सबसे अगर प्रतापी या सबसे शक्तिशाली शासक या सबसे यशस्वी शासक कहा जाए तो चेदी वंश सबसे यशस्वी या शक्तिशाली शासक के रूप में राजा खारवेल को जाना जाता है, जो मुख्य रूप से जैन धर्म के संरक्षक थे। तो बहुत सारा छोटा वीडियो में इसको हम समझा देंगे, और एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे सेटू बनेगा तो देखोगा बीपीएससी या बीपीएसएससी जो बिहार द्वारा की वैकेंसी लेती है, या फिर बिहार पुलिस को। तो आइए इसको शॉर्ट रूप में हम देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद जब मौर्य वंश की पतन हो गई, मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई। इसमें एक चेदी वंश थे, इससे पहले में पढ़ चुका है। उसमें शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, वासुदेव कर्ण की स्थापना की, सातवाहन की स्थापना की। और उसी दरमियान एक भी आया था चेदी वंश, जिसको महामेघवाहन वंश के नाम जानते हैं। तो महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश कहने का भी इसके पीछे रीजन है, आगे इसको देखते हैं हम लोग। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग फिर से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि कलिंग इससे स्वतंत्र हो गया, फिर कमजोर शासक आ गए सब, वो उतना शक्तिशाली नहीं हो पाए जितना अशोक थे। स्वतंत्र हो गया। इस वंश की स्थापना राजा महामेघवाहन द्वारा की गई, महामेघवाहन द्वारा की गई। संभवतः इसी कारण से चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब कि जब इसको स्थापना, संस्थापक राजा की बात करें तो इसकी स्थापना एक राजा थे, कलिंग का ही थे, उनका नाम था महामेघवाहन। उन्होंने ही चेदी वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इसी कारण इसे चेदी वंश को महामेघवाहन वंश कहा जाता है। चेदी वंश की विस्तृत जानकारी भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, और इसी से जानकारी राजा खारवेल को ही मिलती है। दोनों की जानकारी, चेदी वंश के साथ साथ राजा खारवेल की जानकारी, बहुत से कितने शक्तिशाली थे इनकी चर्चा यही हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यहाँ क्वेश्चन यही फंसाता है कि चेदी वंश से सबसे महान शासक कौन थे, तो खारवेल थे। खारवेल किस धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है, आगे इसको देख लेंगे। फिर इसमें कहता है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा खारवेल थे। राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर जीन शीतलनाथ की मूर्ति ले गई। सोच लीजिए, समय परिवर्तनशील होता है, इसलिए दोस्तों सबको जम के मेहनत करते रहना चाहिए, समय कभी भी बदल सकता है। सोच लीजिए, जब 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग पे आक्रमण अशोक ने किए थे, और तो कलिंग को इन्होंने जीत लिए थे। अब देखिए, जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद जो निर्बल शासक, जो कमजोर शासक आए, उन्होंने इतना नीचे साम्राज्य कर दिया था कि जो 261 ईसा में तो आक्रमण करके किए थे अशोक। और यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा खारवेल है, जो जीन शीतलनाथ जो जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है, जीन शीतलनाथ की मूर्ति को वापस जीत करके कलिंग ले गए। अब इससे पीछे इसका रोचक कहानी है कि महापद्मानंद जो नंद वंश की स्थापना किए थे, उन्होंने कलिंग से मूर्ति जीत कर लाए थे। महापद्मानंद कलिंग पे आक्रमण किए थे। उस टाइम जब महत्वपूर्ण उत्कर्ष हम बता रहे थे किस प्रकार से हर एक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश आया था, तो नंद वंश शासक महापद्मानंद थे, जिन्होंने जीन शीतलनाथ की मूर्ति को यहाँ से कलिंग से जीत करके लाए थे। और पुनः से एक ऐसा दौर आया कि फिर देखिए, राजा खारवेल जो वहाँ का शासक था बाद के वंशों का, जिन्होंने जीन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत कर वापस कलिंग ले गया। तो कलिंग से आया था, कलिंग ही चल गया जीन शीतलनाथ की मूर्ति। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये पूछता है कि राजा खारवेल किस धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म के संरक्षक थे, और जैन धर्म के अनुयायी थे, तो राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इस प्रकार से आप लोग को बेहतर रूप में समझ आया होगा। छोटा सा वीडियो है, बट 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।